भैया रिफाइंड ना दे रहे जी, नमक भी नमक थोड़ी दे रहे। हींग जीरे को तो मोदी और योगी जी अड्डा जी आएंगे तो सैलाब आएगा जी, सैलाब। अखिलेश यादव के राज में कहा गुंडागिरी नहीं होती थी क्या? अरे क्या खत्म कर दी, इन्हें खत्म कर दी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज विलेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन उपाध्याय। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सादाबाद क्षेत्र के गांव पटाखास में, जहां जब हम गांव में पहुंचे तो चुनावी प्रक्रिया का मौजूदा हाल जानने के लिए जैसे ही हमने गांव में एंटर किया, प्रवेश किया, तो वहां देखा गया कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ताश मार खेलने में लगे हुए हैं। और जहां चुनावी माहौल चला हुआ है, चुनाव की गर्मा गर्मी है, वहीं लोग टाइम पास करते नजर आए। तो जानेंगे लोगों से क्या चुनाव में दिलचस्पी नहीं है, बताएंगे। बाबा आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। अच्छा बाबा, चुनाव में जैसा चुनावी माहौल चला हुआ है तो चुनाव गांव में चुनाव का कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है, क्या मतलब है इसका? दिलचस्पी अब हम पने नहीं सबकी। अच्छा, आप किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, क्या रीजन है राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करने का? हमारा जी जी, रीजन ये है कि किसानों का बेटा है, किसानों की सुनेगा। भाजपा किसानों के हित में नहीं है। अच्छा, भाजपा तो राशन भी दे रही है किसानों को। राशन ते कर हमारा जन्म पार रह जाएगा जी, हमारा जन्म पार रह जाएगा राशन ते। अच्छा, जहां बिजली का बिल आधा कर दिया है सरकार ने। हाँ, चूसो तो हम पे चाहिए पहले जी, पहले वसूलो तो कर लो है। किस प्रकार से बताएंगे? ऐसे के जो महंगे बिल रहे हैं जी, 500 से 600 रुपया देते हम कब जमाने में जी, और 200 दें, जी, 100 दें, 70 रुपया महीना का बिल दे जी। अच्छा बाबा, आप बताइए, आपके बीजेपी को सपोर्ट करने का आपका क्या रीजन है? भैया खूब सुविधा दे रहा है जी, देश को आगे बढ़ा रहा है जी, गुंडागर्दी खत्म भई जी, सारी सुविधाएं जी, इसलिए दे रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि उसने देश को गड्ढे में डाल दिया। अजी तो अपनी अपनी राय जैसे विचार होते हैं वो कहते हैं जी। अच्छा, तो की बार विकास के क्या क्या मुद्दे रहे हैं बीजेपी में? रहे एजेंडा में जी, अब भैया हमन तो सब देखो ना है, जी, पर हमारे सामने जो आ रहा तो भुगत ही रहे, नाजू दे रहे हो, राशन दे रहे हो। नहीं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि मैं जिस प्रकार से अखिलेश जी बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिल माफ करेंगे, तो क्या कर पाएंगे? भैया कह रहे हैं तो करना पड़ेगा जी। हाँ, तो सरकार कौन बना रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश में? अब देखो जी 10 मार्च को मालूम पड़ेगी जी, कौन बना रहा है। आपका नाम क्या है बाबा? भैया वो बना सबूर हो। अच्छा बाबा, आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम वीरी सिंह है भैया। अच्छा, किस प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को? मैं तो भैया सरकारी नौकर हूँ, मुझे कोई सुविधा दे रही मिल रही ना है। अच्छा, हाँ, पेंशन नहीं मिल रही आपको? पेंशन नहीं मिल रही है, सब मैं सेवा करिए देश के, जैसे पेंशन मिलना कोई अच्छा। कुछ पे घटते दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बीजेपी के कोई फायदे नहीं है आपके लिए? मुझे लिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ, न राशन नहीं, न राशन मुझे मिल रहा, अच्छा, न मुझे किसान निधि योजना मिल नहीं रही। राशन क्यों मिलेगा? आप तो पेंशन पा रहे हैं ना सरकार। तो पेंशन कौन अपने घर से दे रहा हूँ जी। मैं? देश की सेवा ना करी मैंने जी। गुड़ कुर्सी पे बैठे उन्होंने तनख्वाह ले रहा जी, तो फिर जी, कौन से विभाग में थे आप? को आप? मैं फोर्स में था, आर्मी में। फोर्स में थे, तो हाँ। फोर्स के लिए कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं मोदी जी? क्या? अरे पहली गवर्नमेंट ने करी ना। अच्छा, क्या क्या? पहली गवर्नमेंट ने सुनो, पहले गवर्नमेंट ने क्या फोर्स में मार दी? नहीं, पहली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में क्या अंतर है बताइए आप? कौन से में? इस गवर्नमेंट में बहुत अंतर है जी, क्या? किसानों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है जी, बॉर्डर पर बागा बॉर्डर पर किसान मर गए जी। आज तक प्रधानमंत्री वहाँ उनकी खबर शुद्ध लेने के लिए नहीं गया। जी। बाबा क्या बोल रहे हैं ये? बाबा क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री खबर शुद्ध लेने के लिए नहीं गए? बीड़ी बाद में पीना, बीड़ी बाद में पीना, अभी बताइए आप। भैया खबर शुद्ध लेवे तो प्रधानमंत्री ना आएंगे तो उनके आदमी गए। अच्छा, हाँ, खबर शुद्ध तो लेंगे। बाबा तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आदमी गए हैं खबर शुद्ध लेने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आदमी गए जी, हैं। जी, कौन सा वहाँ पर आदमी गया था बीजेपी का? जी, सुनो जी, प्रधानमंत्री या कौन सा आदमी वहाँ गया था? उनको सांत्वना कौन से ने दी थी या किसने उसको राशन पहुँचाया था? जी। आज ये जो राशन बोलते हैं कि हमको फ्री राशन दे रहा है, महीने में 2 बार दे रहा है, क्या राशन पहले नहीं मिलता था? जी, कि अजीब से राशन दे रहा है मोदी जी हमको। बाबा क्या बोल रहे हैं कि पहले भी राशन मिलता था और कौन सा आदमी गया था? भैया पहले राशन
हाँ मिल तो पर और तरीका से मिल तो ऐसे थोड़े मिल तो किस तरीके से? अब वो तो फ्री में मिले हो। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि अब की बार तो फ्री में भी राशन मिला है। फ्री में अरे सुनो फ्री में राशन मोदी जी दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? जनता को लुभाने के लिए, अपने वोट के खातिर दे रहे हैं। पहले से क्यों नहीं दिया मोदी जी ने? अब एक 4 महीने से या 2 महीने से राशन डाल नमक दे रहे हैं। क्या नमक कौन नहीं खाता था पहले से? है? अरे सुनो, हींग जीरे को तो मोदी और योगी जी खा रहे हैं, और जनता को नमक खिला रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है मोदी जी की? आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी नमक लाल बना रहे हैं जनता को? यस जी। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं कि नमक लाल बना रहे हैं? अब भैया रिफाइंड ना दे रहे जी। नमक भी नमक थोड़ी है, रिफाइंड नमक के साथ रिफाइंड भी मिल रही है, क्या कहेंगे? अरे रिफाइंड क्या है? जी। है क्या रिफाइंड, क्या तेल, क्या हम क्या भूखे यहाँ घर पे बिना उसके खाते थे क्या? हींग जीरा क्यों नहीं दे रहा है? जी, क्यों नहीं दे रहे हींग जीरा? अब भैया सभी चीज थोड़े दे जानते हैं कि हींग जीरो दे दें, और जी जो हिसाब में मंडल तो दे रहे हैं। हाँ, चना भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं। जी हाँ, सब चना और दाल भी है। बात आपकी सही है, चना भी दाल भी सब कुछ है। नमक क्यों दिया? उसे कहा चीनी क्यों नहीं दी? जी भाई चीनी क्यों नहीं दी? जी, नमक से क्यों एलर्जी है फिर आपको? किसको? आपको। नमक को? हाँ। नमक शरीर को गला रहा है जी। और क्या आप नमक नहीं खाते? खाते, लिमिट का खाते। तो वो क्या ये क्या एक बात बताइए मुझे, क्या नमक पहले से सप्लाई नहीं होता था? जी। क्या मोदी जी ने नमक को स्टॉक कर रखा था? जी। है इसलिए नमक मोदी जी यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। योगी जी बोलते हैं कि यूपी इंडिया में नंबर 1 है। अरे कोई कहा? यूपी हाँ इंडिया में नंबर 1 है। वो तो अंग्रेजों के राज में भी जो स्वर्ण चिड़िया कहलाते थे इंडिया को, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से अंग्रेज जो है यहाँ तमाम सोना लाद लाद के ले गई, ठीक है ना? क्या योगी जी और मोदी जी ने क्या इसको स्वर्ण बना दिया है? जी बताइए। क्या कहेंगे बाबा, मोदी योगी ने क्या ऐसे स्वर्ण मंदिर बना दिया है? हाँ बना दिया है भैया, जो बहुत पुराना मुकदमा था वो हल हो गया और मंदिर बना रहे हैं। जी, मंदिर बना दिया, बीजेपी ने मंदिर बना दिया। अच्छा, ये तो सुनो जी, ये तो अयोध्या का एक मसला था जी, ठीक है जी। मंदिर का ये अब से नहीं चला रहा, पहले से चला आ रहा है जी, ठीक है जी। मोदी जी ने एक मंदिर बना दिया जी, तो वो कोई नया काम नहीं किया है जी। वो पहले से भी मंदिर था। क्या कहेंगे, पहले से भी मंदिर था, कोई नया काम नहीं है ये? भैया पहले से मंदिर हो तो बाबा तो मस्जिद कैसे तोड़ी? मस्जिद को जब तोड़ी नहीं, मस्जिद चढ़ के नहीं यहाँ। क्या कहेंगे, मस्जिद को तोड़ दिया? अरे सुन जी, कोर्ट का आदेश हो, मोदी का आदेश हो। जी बाबा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कोर्ट का आदेश था या मोदी जी का जो मंदिर बनवाया है? जी, मोदी जी का इसमें कोई सहयोग नहीं है? मैं कहा सहयोग था ज्यादा अब ईंट मंगा देंगे, क्या सीमेंट मंगा देंगे, क्या कचू और कर देंगे? पहले की सरकार ईंटें और सीमेंट क्यों नहीं मंगवा पाई? पहले की सरकार हाँ, कोर्ट ने आदेश सुनाओ कर। हाँ, पटा खास में जहाँ हमारी बुजुर्गों से बात हुई, काफी देर तक बहसबाजी हुई दो बुजुर्गों के अंदर। वहीं बात करेंगे युवा से, देश का युवा, जहाँ बीजेपी बोलती है कि युवा हमारे साथ है, तो जानेंगे कितना युवा बीजेपी के साथ है। हाँ तो भैया आपका नाम? मेरा नाम अजयवीर सिंह है सर। अच्छा भैया, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं अब की बार आप? अब की बार हम RLD को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या रीजन रहेंगे RLD को सपोर्ट करने? RLD हित का, किसानों के हित में कार्य कर रही है। किस प्रकार से? हर एक प्रकार से कर रही है। जैसे कि भाजपा सरकार ने कोई MSP रेट नहीं है हमारी फसल का जो है जी। और जो क्या है, जो उधर गाजीपुर बॉर्डर पर चला था 900 किसान मारे गए उधर जी। और उसके बाद भी उसने कानून वापस किया। पहले क्यों नहीं किया उसने? 1 साल तक वहाँ पर डरे रहे जी। नहीं, वहीं किसानों के लिए तो बहुत कुछ कर रही है सरकार, राशन फ्री दे रही है। राशन फ्री देने से सुनिए जी, हमारे जो फसल है, जो गेहूं है, बाजरा है, उसका कोई फिक्स रेट है? MSP रेट है? आलू है, किसी चीज का फिक्स रेट है? जी। नहीं, आप चाहते हैं कि MSP रेट फिक्स हो जाए? हाँ, फिक्स हो जाए हमारे। तो फिर आप कानूनों के खिलाफ क्यों हैं? कैसे कानून के खिलाफ? नहीं, सरकार तो बोलती है कि MSP लागू होगी तभी तो काम होगा। ये क्या MSP लागू होगी तभी तो MSP पे रेट रखे जाएंगे? मंडियों में नहीं हो सकती, ये मंडियों में जा रहे हैं। क्या है जी, आप चाहते हैं कि मंडियों में ये चीज हो जाए? हाँ, ये मंडियों में ही होनी चाहिए। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे आप? रोजगार के लोग, रोजगार को बेरोजगारी तो है जी। किस प्रकार से भर्तियां नहीं निकाल रहे? भर्तियां नहीं निकाल रहे। भर्ती निकाली भी है, आर्मी की भर्ती हुई है, 1 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई है, अभी तक वो भर्ती क्लियर क्यों नहीं कराई है? जी। चुनाव तो हो रहा है, इलेक्शन चल रहा है जी।
उसमें कोरोना से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब की बार आप किस मुद्दे को लेकर के वोट कर रहे हैं? विकास को लेकर के या किस चीज को लेकर के? विकास को भी लेकर के, किसानों की भी समस्याएं, कोई भर्ती भी नहीं क्लियर कराई है, क्या चल रहा है? ये इलेक्शन क्यों नहीं बंद है? अच्छा, पिछले चुनाव में आपने किन्हें सपोर्ट किया था? पिछले चुनाव में भाजपा को सपोर्ट किया था। अच्छा, भाजपा कौन थे यहाँ से? भाजपा से पिछली बार थे प्रीति चौधरी। अच्छा, और मौजूदा विधायक कौन है आपके यहाँ? मौजूदा रामवीर उपाध्याय है। अच्छा जी। तो उन्होंने कोई विकास नहीं कराया आपके यहाँ पे? उन्होंने कोई विकास नहीं। जितेंद्र सिंह। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपको भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, पर ये रोजगार पर कोई मुद्दा नहीं है इसका। जी हाँ, रोजगार नहीं दे रहे हैं ये लोग? नहीं दे रहे हैं, ना ही शिक्षा पर कोई। नहीं, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? प्रक्रिया यही होनी चाहिए कि 3 साल हो गए 2018 से जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई है जी, उससे ये कहते आ रहे हैं कि फॉर्म अप्रैल में निकलेंगे या मई में निकलेंगे या नवंबर में निकलेंगे। आज 2022 हो गई, इसी में भी अभी तो टेंडर दिया है सरकार ने। पहले कभी टेंडर नहीं दिए जाते थे, अब की बात टेंडर फिक्स किया गया कि 4 महीने में टेंडर के बाद जब भर्ती कराइए। 2022 में अगर सरकार बनती है तो भर्ती कराएंगे, नहीं तो ये चले गए। अच्छा, ठीक है, इनका कोई एजेंडा नहीं। लेखपाल की भर्ती तो निकाली है इन्होंने? लेखपाल की भर्ती में आपको बताऊं, 1 साल के लिए पैट इन्होंने अनिवार्य किया था। 28 अगस्त को उसका रिजल्ट आया। उसके बाद अब क्या चल रहा है? मार्च मई, वो आ गई फरवरी। ठीक है, ये 28 अगस्त तक वैलिड रहेगा। अप्रैल तक चुनाव है, उसके बाद ये फॉर्म नहीं बने होने, तो ये खत्म हो गया। अच्छा, 240 रुपए फीस और 25 रुपए अब फीस, ये 18 लाख बच्चों से मुफ्त में ली जा रही है। और इसमें 50 रुपए तो मिनिमम फीस जन सुविधा केंद्र वाले ले लेता है और 250 रुपए फीस खुद ने रखी थी। सुविधा केंद्र वाले तो आप लोगों में से ही हैं। आप हम लोगों में से कहाँ हैं? अब ये प्रधानों के सेक्रेटरी बनाए गए, जो सचिव बनाए गए, उनमें क्या होगा? ये 1,75,000 रुपए से जो ऑफिस बनेगी उसमें यही के काम तो होगा। वो क्यों नहीं बनवाई जा रही है? प्रधानों को तो अब 2 महीने हो गए, 3 महीने कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, योगी जी, मोदी जी कहते हैं कि हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया है। न, मोदी जी कहते हैं वो अलग बात है, योगी जी क्या कहते हैं? मोदी जी बोलते हैं कि यूपी नंबर 1 है। यूपी किस में नंबर 1 है? नंबर 1 गुंडागर्दी खत्म कर दी। अरे क्या खत्म कर दी? युवाओं को वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, युवा को कहाँ साथ लेकर चल रहे जी? अब आप यही लगा लीजिए, आपके मोदी का एजेंडा था कि 70 वर्ष से उम्र के हम ना ही विधायक बनाएंगे ना ही सांसद हैं। अब हमारे यहाँ का विधायक बिल्कुल डैमेज है, उसको टिकट क्यों दिया? अगर बीजेपी का विकास और युवाओं का ही मुद्दा है तो वो कौन से युवा हैं? जिस प्रकार से हमारे प्रदीप भैया को यहाँ सादाबाद बुलगढ़ी में पीटा गया, उसको देखते हुए जनता में आक्रोश है। इसलिए ये आपको बताएं, यूपी टेट पेपर हुआ था, पहला पेपर कैंसिल, दूसरे में भी 2017 वाला पूरा पैटर्न डाल दिया, बच्चों ने फिर केस कर दिया है, पूरा पेपर वही आया 2017 वाला, सेम टू सेम। नहीं, क्या लगता है आपको कि गठबंधन की सरकार विकास करा पाएगी, युवाओं को रोजगार दे पाएगी? बिल्कुल करा पाएगी सर। अच्छा, तो किस तरीके से करा पाएगी? इसी तरीके से करा पाएगी जो कह रहे हैं कि अच्छी भर्ती कराएंगे। और क्या है? गठबंधन की सरकार का मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा है या बीजेपी का? नहीं, हमें तो गठबंधन का लगा है। अगर गठबंधन के मैनिफेस्टो में ऐसा है कि अगर एक जैसे अखिलेश को मानो, अखिलेश कोई कार्य कहेंगे करने के लिए तो इसमें दोनों की सहमति जरूरी है। ठीक है, अगर दोनों कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे तो एक अपनी सत्ता को खींच लेगा ना, तो उसे तो एक तो अपना काम करेगा। अच्छा, आप तो कहाँ जा सकते हैं? कौन? सत्ता को खींचने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी में नहीं जाएंगे, चाहे कहीं चले जाएं। अच्छा, आपका मानना है कि ये भी एक तरीके से डबल इंजन की सरकार है, जिसमें से एक इंजन को बाहर कभी भी निकाला जा सकता है? नहीं, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की सरकार तो वो है। अच्छा, क्योंकि जो भी करते हैं मोदी जी करते हैं, योगी जी का तो कोई। जानेंगे भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी अमन शर्मा। अच्छा, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखो, पार्टी जिसको चाहेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो विकास करेगी जी, ऐसी पार्टी कौन सी है? ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी खूब विकास कर रहे हैं जी, गरीब लोगों के लिए खूब सहायता कर रहे हैं जी। कोरोना काल में भी उन्होंने घर घर पे जा कर के खूब राशन वितरण किया है जी। और अब भी जितना हो रहा है ना, हर महीने जी 2 बार राशन गरीब लोगों को 5 किलो के यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं वो जी। नहीं, लोग बोलते हैं कि योगी जी ने अंगूठा छाप बना दिया है। देखो, बोलने वाली पार्टी तो कुछ ही बोल सकती है जी, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है जी। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। सबके घर पर राशन पहुंचा रहे हैं जी, गैस भी दिया है उन्होंने जी। श्रमिक कार्ड जो बनवाया उन्होंने 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में भी दिया है जी। पार्टी का तो कोई मुंह नहीं पकड़ सकता ना जी, कुछ ही बोल सकती है पार्टी। अखिलेश जी बोलते हैं कि 300 यूनिट बिल फ्री देंगे। अखिलेश जी ने 5 साल पहले क्यों नहीं दिए जी?
उन्होंने 5 साल पहले भी तो सरकार चलाई है जी अब क्या है ऐसा उसमें तो अब 300 यूनिट फ्री करेंगे वो जी उसमें गुंडा राज भी तो था। जी क्या कहेंगे अम्मा? उसमें गुंडा राज भी तो था। अम्मा बताओ। बढ़िया काम चल रहा है भैया। बढ़िया चल रहा है। हाँ। किसको वोट देंगे आप? हम तो भैया देंगे मोदी और रामवीर उपाध्याय। अच्छा पेंशन आ रही है आपकी? ना आ रही। पेंशन नहीं आ रही? अच्छा उम्र नहीं है। अच्छा राशन मिल रहा है समय हाँ से? ना राशन मिल रहा है। अच्छा क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, बढ़िया है साहब हमारे लिए तो। राशन पानी दे रहा है, सब चीज़, कोई कमी नहीं है काउ चीज़ अच्छा की। अच्छा हाँ? और 300 यूनिट बिल फ्री देंगे अगले से यादव, उसका क्या? पहले क्यों नहीं दिए थे? अच्छा अखिलेश यादव के राज में कैसे गुंडागिर्दी नहीं होती थी क्या? अच्छा कैसी गुंडागिर्दी? यही लड़की चाहिए छापरी सब तरह की दुनिया बात करते थे। अच्छा अभी सुरक्षित हैं? हाँ तो अब जा राज में तो सुरक्षित हैं हम। अच्छा बिल्कुल। अच्छा क्या कहेंगे भाई? तो देखो 300 यूनिट वाली जो बात करते हैं अखिलेश जी जी तो ये घोषणा पत्र तो हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। जी अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट वो भी फ्री करेंगे। अच्छा मैनिफेस्टो में है ये? हाँ जी। अच्छा मैनिफेस्टो का पूरा पालन नहीं करती है बीजेपी, ऐसा लोग बोलते हैं। देखो मैंने एक बार आपको बोल चुका हूँ ना, जी। विपक्ष तो क्या क्या बोलते हैं उनका कहीं मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर क्या किया सरकार ने? रोजगार की बात करते हैं ना कि हमें इतने नौकरियां देंगे, अखिलेश जी बोल रहे हैं और योगी जी बोल रहे हैं। जब 5 साल पहले अखिलेश जी की सरकार आई थी जब क्यों नहीं भर्तियाँ की? जी जब तो सारे पद खाली थे ना, जी तो उन्हें जब भी भरना था। नहीं भर्ती की थी उन्होंने तो। कहाँ भर्ती की? उनके राज में 2017 में कुछ 40,000 वैकेंसियाँ। नहीं मेरिट वाली भर्ती अखिलेश जी ने की। तो क्या हुआ उसमें? जी बताइए, आप बताइए। कोई युवा पहुंचा वहाँ पे? नहीं, लग नहीं पाया, अभी तक लटक रही हैं वो। अच्छा मेरिट वाली भर्ती क्लियर नहीं हुई? कहाँ क्लियर हुई बताइए मैं। अच्छा क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? देवदत्त उपाध्याय। अच्छा किसे सपोर्ट कर रहे हैं आपकी? रामवीर उपाध्याय क्या रीजन है इसके पीछे? बढ़िया आदमी है, एकड़ नेता। अच्छा युवा अब तो चलो युवा ना है तो बूढ़ा पर है एकड़ नेता। अच्छा और क्या? विकास को लेकर वोट कर रहे हैं या फिर पर्सनल? विकास को लेके। अच्छा विकास कराए हैं आपने? खूब क्या बेवा। विकास कराए बताइए। अरे जिला बनवा दिया, कलेक्ट्री बनवा दी, सब कुछ करा है उसने। अच्छा उससे बड़ा नेता कौन है? अच्छा और क्या? लोग बोलते हैं कि वो गांव में झांकने तक नहीं आए। अरे अब तबीयत खराब है इसलिए नहीं आए, नहीं ये चिलुआ तो एक तरफ बैठ जाते। अच्छा और क्या? जब उपाध्याय जी आएंगे तो सैलाब आएगा जी, सैलाब। सैलाब जी हाँ, इस तरह का एक तरफ पक्ष का वोट होगा। अच्छा एक पक्ष का वोट पड़ेगा। उपाध्याय जी ने इतने काम किए हैं जी कि आज तक किसी मंत्री और किसी सरकार में कोई कर नहीं पाया है आज तक भी। अच्छा क्या क्या काम किए हैं? अरे उन्होंने सारे काम किए, यहाँ पर रोड बनवाए हैं, शिक्षा के लिए स्कूल भी खुलवाए हैं और अपनी कलेक्ट्री अपने पास आ गई, जिला बनवा दिया और इससे बेहतर क्या हॉस्पिटल वगैरह बनवा दिया है पटाखास में। और क्या करा सकते हैं बताओ? जहाँ ग्रामीणों से बात हुई वो बोलते हैं कि योगी सरकार में गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हो रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? खूब बढ़िया। देखो एक्चुअल क्या है, आजकल लोग जी प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं जी तो इसलिए सरकारी में पहुंच नहीं पा रहे हैं बच्चे। योगी जी तनख्वाह दे रहे हैं 50,000 रुपये प्रधानाचार्य जी को, जी तो किस लिए दे रहे हैं? पढ़ाई के लिए दे रहे हैं ना। जी और जब कोई बच्चा पढ़ाना नहीं चाह रहा है प्राइवेट में तो फिर पढ़ाई होगी कहाँ से? अच्छा इसमें सरकार की कमी न होकर पेरेंट्स की कमी है, आपका ये कहना? जी हाँ, पेरेंट्स अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं जी। ना, अच्छी शिक्षा मिले उसमें। जी पढ़ाई तो खूब होती है, लोग जाएं और भी पढ़ रहे हैं बच्चे तो।